गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पुनः वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 5वां और 6वां क्वेश्चन बताया था। एक क्वेश्चन बच गया था प्रश्नावली चैप्टर 3 में और प्रश्नावली नंबर 3.2 में। आज उसको भी हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। चलिए बातों में विलम्ब न करें, चलते हैं बोर्ड की तरफ मित्रों। आइए कह रहे हैं मित्रों कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और दिया है 3x प्लस 2y माइनस बराबर माइनस 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए। पहले तो हमें समीकरण बनाकर मित्रों हम ग्राफ खींचते थे, मगर हमारे पास तो अब ऐसा कंडीशन आ गया है कि समीकरण बना हुआ है और ग्राफ खींचना है, तो काफ़ी आसान है मित्रों। तो दिया है कि समीकरण कौन कौन से दिए हैं, x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और दिया है 3x प्लस 2y माइनस बराबर माइनस 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब कह रहा है जो हम समीकरण खींचेंगे वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी वो x पर क्या बनाएगी मित्रों, त्रिभुजाकार आकृति बनाएगी। क्या बनाएगी मित्रों, त्रिभुजाकार आकृति बनाएगी। और इस आकृति को हम भी बनाएंगे मित्रों। हमारे पास समीकरण मिल चुका है। आइए समीकरण मिल चुका है तो हम मान रख कर कुछ वैल्यू ज्ञात करें। पहला समीकरण कितना है मित्र, x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, ये पहला समीकरण है आपके पास। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो। चलिए मित्रों पहले समीकरण को हम लोग भरते हैं। टेबल बनाना पड़ता है ग्राफ पे खींचने के लिए। हमने टेबल बना लिया और चर राशि में समीकरण में कितने चर राशि हैं, x और y। चर राशि को हमने रख लिया मित्रों। चलिए आइए मित्रों ज्ञात किया जाए। क्या किया जाए कि y को, चलिए x और 1 को पक्षांतर किया जाए। तो पक्षांतर का मतलब क्या होता है मित्रों, मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है, जब कोई संख्या एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जाता है तो पक्ष किससे बंटता है, बराबर चिन्ह होता है तभी पक्ष का बंटवारा होता है। तो जब भी कोई एक संख्या दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या होता है, उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, माइनस हो जाएगा। प्लस वन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक और बात बता देते हैं, बार बार बताता हूँ मैं, किसी भी संख्या के आगे अगर जो कोई चिन्ह न लिखा हो, किसी भी संख्या के आगे अगर जो कोई चिन्ह न लिखा हो, जैसे कि यहाँ यक्स के आगे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो हम इसको एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जब ले जाते हैं, मतलब कि बराबर के इस साइड से जब दूसरे साइड हम ले जाते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ प्लस चिन्ह माना जाता है तो इस साइड गया तो किस चिन्ह परिवर्तन हो गया, माइनस में। और यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे मित्रों, माइनस कॉमन ले लेंगे। और कॉमन का मतलब होता है भाग देना, उभयनिष्ठ होना। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना, उभयनिष्ठ होना। आइए हम देखते हैं, माइनस से माइनस में अगर जो आप लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है मित्रों, प्लस होता है। हमने कई बार आपको बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और फिर हम इसमें माइनस में भाग दें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा मित्रों, इसलिए दोनों पक्ष में माइनस है। तो y बराबर क्या आ गया, x प्लस वन हो गया मित्रों। चलिए अब मान रखा जाए, क्या रखा जाए मित्रों, मान रखा जाए। चलिए पहला मान रखते हैं, x का मान हम जीरो रखते हैं। क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। x का मान अगर जो हम जीरो रखेंगे, हमने बताया था कि ऐसा मान रखा जाएगा जिससे y क्या हो, पूर्णांक प्राप्त हो। और यक्स का भी ऐसा मान रखा जाए जो क्या हो मित्रों, पूर्णांक हो। आइए रखा जाए।
तो हमने x को मान लिया मित्रों क्या है, 0 है, x का मान क्या है, 0 है। तो इस समीकरण में हम x की जगह पे क्या रखेंगे मित्रों, 0 रखेंगे। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 1 है तो 1। अब देखिए मित्रों यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया है, 0 + 1 मिल गया है। तो जब 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपये है, मैंने कहा कि मैं आपको 0 रुपये देता हूँ, तो क्या आपके पास वृद्धि होगी, क्या आपके पास 2 रुपये हो जाएंगे? नहीं ना। तो 2 रुपये आपके पास नहीं हो सकते, इसलिए कि 0 में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है मित्रों। इसलिए 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, y बराबर 1 आएगा मित्रों। क्या आएगा, y बराबर 1 आएगा। तो अपने टेबल में हम y के मान के जगह क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। और कहेंगे कि जब हम समीकरण में x का मान 0 रखा तो y का मान क्या प्राप्त हुआ मित्रों, 1 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ मित्रों, 1 प्राप्त हुआ। आइए इसको और विस्तार से करते हैं। चलिए इस पर ही 1 मानते हैं, x का मान क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। आइए पुनः इसी समीकरण में रखते हैं। क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे मित्रों, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे x है तो हमने x का मान क्या माना है, 1 माना है। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। ये बताइए मित्रों यहाँ जोड़ दिख रहा है कि घटाना दिख रहा है? हमें तो जोड़ दिख रहा है, आप लोगों को मित्रों, चलिए आप लोगों को भी जोड़ी दिख रहा है। 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मित्रों, 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। चलिए एक बार -1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं। -1 रखते हैं मित्रों। हमने बार बार उसी समीकरण को उतार रहे हैं इसलिए कि आसानी हो गया है, फिर से बनाना बार बार अच्छी बातें नहीं है, आप लोग देख लीजिए। चलिए क्या रखना है, -1 रखना है। हमने x का मान क्या माना था मित्रों, -1 मांगना था। और देखिए हमने समीकरण में x की जगह पे क्या रखा है, -1 रखा है। आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या रखा, x का मान क्या हमने माना था, -1। और हमने समीकरण में भी क्या रखा, x का मान -1 रखा। और हमने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या का चिन्ह देखकर ही उसे जोड़ते घटाते हैं। आइए चिन्ह को देख लेते हैं। इसका चिन्ह -1 है और इसका चिन्ह +1 है। और हमने आपको बताया था कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा मित्रों, 0 आएगा। एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा मित्रों, 0 आएगा। तो आइए हम 0 रख लेते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टेबल को बनाया जाएगा मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों हो गया हो तो इरेज किया जाए। एक का टेबल बन चुका है, इसे इरेज करेंगे तभी दूसरे का टेबल बनेगा ना मित्रों। समीकरण 1 को इधर उतार लीजिए। अब तो समीकरण दूसरे की बारी है। दूसरा क्या है, लिखा है 3x + 2y - 12 बराबर 0 लिखा है। इसका भी टेबल इधर ही बना लीजिए। पहला बिंदु x, दूसरा बिंदु y। x y कहाँ से आ रहा है मित्रों, समीकरण में जो चर राशियाँ होती हैं उन्हीं को हम रखते हैं। दो चर रेखित समीकरण में हमेशा दो चर राशियाँ होंगी। दो चर राशि जब कुछ भी हो सकता है, x y यस टी आर क्यू कुछ भी हो सकते हैं। आइए इसे भी बनाते हैं। क्या दोनों पद को हम किधर भेजेंगे, दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम आपको बार बार बताते हैं, क्या मित्रों बताते हैं बार बार, कि जब भी कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है या दूसरे पक्ष में से पहले पक्ष में आता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर जो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा मित्रों। तो उसी तरह यहाँ भी ध्यान दीजिए, 12 किस चिन्ह के साथ था, माइनस के साथ था। इधर आए तो प्लस हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत
नहीं होती है। और 3x प्लस के साथ उधर गया तो क्या हो गया मित्रों, माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। और जो गुणांक होता है मित्रों, हमेशा अचर पद और चर पद, हमेशा अचर पद और चर पद के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो जो ये गुणांक के रूप में वो बट्टे में जाता है, कहाँ जाता है, बट्टे में हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, बट्टे में हो जाता है। और ये हमारा समीकरण बन गया मित्रों। अब क्या करेंगे, ये हम x का मान मानेंगे और क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे। x का मान मानेंगे और इसे हम क्या करेंगे मित्रों, रखेंगे। तो आइए पहले हम मानते हैं x बराबर 0, जैसे हमने इसमें माना था। x बराबर हमने क्या मान लिया मित्रों, 0 मान लिया। अब आइए इसमें रखते हैं x की वैल्यू 0। y है तो y हमने उतार दिया, बराबर है तो बराबर, 12 है तो 12 भी लिख देंगे, 3 और x लिखा है। तो हमने आपको बताया था कि ये कौन सा पद है, चर पद है, और ये कैसा पद है, अचर पद है। और हमेशा चर और अचर के बीच में किसका चिन्ह माना जाता है मित्रों, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो हमने क्या लगा दिया, इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। और x का मान हमने क्या माना था, 0 माना था। तो x की जगह पे क्या रखेंगे मित्रों, 0 रखेंगे। और बटे में 2 है तो 2 भी लगा दीजिए, भूल क्यों रहे हैं मित्रों आप लोग। ये बताइए, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितना प्राप्त होगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में जब 0 से कोई टकराता है तो वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब बड़े बड़े हीरो भी 0 से टकराते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। और 12 में से 0 घटाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 12 का 12 ही रहेगा। और बटे में 2 हमने भाग दिया तो क्या आया, 6 आ गया। वाई की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, 6 आ गई। तो हम लोग वाई के जगह क्या रखेंगे, हम लोग 6 रखेंगे। और कहा जाएगा कि जब हमने समीकरण में x का मान 0 रखा तो y क्या प्राप्त हुआ मित्रों, 6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ मित्रों, 6 प्राप्त हुआ। पुनः इसी समीकरण को उतार लेते हैं। चलिए इसी तरह हम y का वैल्यू क्या रखेंगे, ऐसे पूर्णांक रखेंगे जिससे क्या हो, ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए। तो हम 2 रख लेते हैं। चलिए x का मान क्या रखना है मित्रों, 2 रखना है। तो यहाँ भी अचर और चर हो गया। और अचर और चर के बीच में क्या माना जाता है दोस्तों, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो ये अचर है और ये चर है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। और x का मान आप लोगों ने क्या माना है, 2 माना है। तो क्या रख देंगे मित्रों, 2 रख देंगे। बटे में 2 है तो 2, ये 12 है तो 12 मित्रों। और गुणा का चिन्ह तो गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, बटे में 2। और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 कट जाएगा, कितना आएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखिए हमने x का मान क्या माना था, 2 माना था। तो x की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा। गुणा का चिन्ह तो हमने गुणा किया, 3 दूना के 6 तो 6 हो गया। और ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा मित्रों। तो 12 में से 6 जाए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 2 से 6 में भाग देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। बट्टे का मतलब क्या होता है मित्रों, भाग देना। हर से हमेशा अंश में भाग देते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। चलिए आइए इसी तरह हम x का मान 4 रख लेते हैं। क्या रख लेंगे मित्रों, 4 रख लेंगे। यहाँ पे एक और ग्राफ बना दिया जाए और y बराबर लिखा जाए 12 माइनस 3x बटे में 2। यहाँ हमने x का मान क्या माना मित्रों, 4 माना। तो यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तीन चौको 12 हो जाएगा मित्रों, बटे में 2। कितना हो जाएगा मित्रों, घटाएंगे तो ध्यान दीजिए, 12 में से 12 जाए 0 हो जाएगा। 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई 0 से टकराता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये भी 0 से टकराने की कोशिश किया है तो क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया है। तो इसका मान हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अब बना दिया है टेबल को। अब ग्राफ खींचना है हमें, और ग्राफ खींचकर ये देखना है कि क्या वो एक्स अक्ष पर त्रिभुजाकार आकृति बना रही है कि नहीं। चलिए दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए मित्रों, अब तो आपके सामने आ गया है ग्राफ। अब काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोगों को ग्राफ आपके सामने पेश हो चुका है। अब केवल क्या करना है, ग्राफ को खींचना है और काफ़ी आसान हो चुका है ग्राफ। ग्राफ पढ़ते पढ़ते काफ़ी आसान हो गया ग्राफ को खींचना। आइए पहले पायलट टेबल को हम लोग ग्राफ पे खींचते हैं। बार बार बताते हैं, इस बार भी बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि x कितना है, 0 है। और 0 कहाँ होता है, जब चतुर्थांश की जो दो रेखाएं x और y अक्ष रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वहाँ पे क्या होता है मित्रों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो x 0 और y कितना है, 1 है। तो x यहीं पे रहेगा और y कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा मित्रों। तो ये रेखा सीधा तो हम मिलाएंगे नहीं। और हमने आपको बताया था कि पहला बिंदु x होता है और दूसरा बिंदु y होता है। तो x 0 रख लिया हमने, y को क्या रख लिया, 1 रख लिया। ये हो गया, पहला बिंदु हमें मिल चुका है। पहला बिंदु हमें क्या हो चुका है मित्रों, मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर दूसरा कह रहा है कि x 1 है और y क्या है, 2 है। क्या बोल रहा है, मज़ा आ गया। कह रहा है मित्रों x 1 है और y क्या है, 2 है। मज़ा आ गया, ध्यान देते रहिए। x कितना है, वैल्यू 1 है और y कितना है मित्रों, 2 है। तो पहले x पे हम 1 की तरफ जाएंगे। तो चलिए x रेखा ये है और ये प्लस है तो हम प्लस की तरफ चलेंगे। हमने यहाँ पे 1 पर आ गए मित्रों। चलिए रेड से करते हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब दिखाई दे रहा है, देख लीजिए तो। जी सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। x का मान कितना है, 1 है। हमने 1 को रेड मार्कर से क्या कर लिया, बिंदु कर लिया। और y कितना दिया है मित्रों, 2 दिया है। 2 को भी क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। और हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं, स्केल की सहायता से डैश डैश करके उन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं मित्रों, मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। और बताते क्या है कि पहला बिंदु x होता है और दूसरा बिंदु y होता है। और x 1 है और y कितना है मित्रों, 2 है। इसी तरह x पे अब क्या लिखा है, -1। ओहो, ये तो माइनस की तरफ आ गया। चलिए कोई बात नहीं, x के इस साइड माइनस होता है, देख लीजिए चतुर्थांश में। x का मान क्या है, -1 है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है -1। -1 को हम बिंदु कर लिए हैं। और y कितना है, 0 है। y कितना है, 0 है। तो y यहीं पे 0 होगा। तो पहला बिंदु x और दूसरा बिंदु y, जब x -1 है y 0 है तो इसी पे रेखा आएगी। कोई बात नहीं। चलिए, हमने तो पहले को मिला लिया, दूसरे को मिलाते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरे समीकरण से, दूसरा जो समीकरण से बना है टेबल, इससे मिलाते हैं। कह रहा है x 0 और y 6। चलिए 0 तो यहीं पे होगा और y 6, ये तो ऊपर जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, ऊपर है तो सर खींचे ही आप लोगों के लिए। तो पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y होता है। और x कितना है, 0 है और y कितना है, 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं x क्या है, 0 है और y क्या है, 6 है। हमने x को 0 ले लिया और y इसी बिंदु पर पड़ेगा तो क्या हो गया, 6 हो गया। और x भी वहाँ यहीं पे 0 होता है और y भी यहीं पे 0 होता है। फिर कह रहा है x 2 है और y क्या है, 3 है। x क्या है, 2 है और y क्या है, 3 है। x क्या है, 2 है और y क्या है मित्रों, 3 है। तो x पे 2 हमने कर लिया और y पे क्या कर लिया मित्रों, हमने 3 कर लिया। क्या कर लिया, 3 कर लिया। तो चलिए इसको मिला देते हैं। पहला बिंदु x, दूसरा बिंदु y। x 2 है और y कितना है, 3 है। तो हमने 2 3 खींच लिया। फिर कह रहा है, x 4 हो और y क्या हो, 0 हो। तो x को 4 बता रहा है, कितना बता रहा है, 4 बता रहा है। और y को 0, तो y भी यहीं पे 0 होगा। तो यही पे दर्शेगा क्या हो रहा है, x होता है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु y। x 4 बता रहा है और y क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। तो x अक्ष पर ही बनेगा। तो आइए अब ग्राफ को मिलाते हैं, देखते हैं त्रिभुजाकार आकृति बनाती है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे कि दूसरे समीकरण को मिला लेते हैं। चलिए स्केल की सहायता से।
चलिए इसे भी मिला लेते हैं। हमने तो मिला दिया, दूसरे समीकरण को पहले समीकरण की रेखाओं को मिलाते हैं। ये क्या, ये तो त्रिभुजाकार आकृति बना रही है। किस पर? एक्स अक्ष पर। किस पर बना रही है? एक्स अक्ष पर बना रही है। ध्यान दीजिए, त्रिभुजाकार आकृति बना ली और क्या बोला है? शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है तो ज्ञात तो हो ही गया आपको, देख लीजिए। एक शीर्ष यहाँ पे, तो पहला शीर्ष क्या है? 2 और 3 है। दूसरा शीर्ष क्या है? -1 और 0 है। और तीसरा शीर्ष क्या है? 4 और 0 है। त्रिभुज के 3 शीर्ष भी ज्ञात हो गए। और क्या है, इसे छायाकृत कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? छायाकृत कर देंगे त्रिभुज के भाग को। क्या करेंगे? छायाकृत कर देंगे। छायाकृत हो गया मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।